हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा रिलीज हुई है जिसका नाम है मिस ये इन वंडरलैंड। मतलब ये कहानी पूरी मिस ये के ऊपर है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं कि मिस ये यानी हमारी फीमेल लीड ये वनगे कार में बैठी है और वो वेब नोवेल पढ़ रही है अपने मोबाइल पे। और उसमें जो कैरेक्टर है ना सेकंड लीड के बारे में वो पढ़ रही है और कह रही है कि यार ये कितनी विलन है, ऐसे थोड़ी ना रियलिटी में होता है। लड़का लड़की जब ब्रेकअप होता है ना तो लड़की बहुत रोती है और ये कहानी ना पूरी अनरियलिस्टिक है। मुझे तो कहीं भी सच्चाई नज़र नहीं आ रही है और इतना कमीनी कैसे हो सकती है यार ये सपोर्टिंग एक्ट्रेस। और देखो नाम भी मेरे ही है, नाम ना इसका भी ये वेनगी है, ऐसा वो कह रही है कार में बैठ के। और जो भी वो पढ़ रही है वो इमेजिन कर रही है अपने सपनों की दुनिया में। और वहाँ पे ना हमारा जो मेन लीड है वो है फेंग मू चेन। और ये नोबेल में ये एक बार में बैठ के ड्रिंक कर रहा है और यहाँ पे एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस आती है और कहती है क्या मैं ज्वाइन कर सकती हूँ तुम्हारे साथ वाइन। तो वो कुछ अवॉइड जैसा कर रहा है और कहती है कि तुम मेरी जो सौतेली बहन है उसको तुम डेट कर रही हो मुझे छोड़ के, लेकिन मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ पहली नज़र में ही, प्लीज़ मेरा हो जाओ ना। और उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देती है वो ड्रग और फिर वो दोनों पी के एक उनका रोमांस सीन होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि वो जानबूझ के उसके होटल रूम में ले जाती है और वहाँ पे ये दिखाती है कि देखो मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारी हूँ, अब तुम मेरे बन जाओ। तो ये भी ना एक विलन है, मेल लीड है लेकिन इसका भी कैरेक्टर विलन है और ये कह रहा है कि हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ। फिर हम नेक्स्ट देख रहे हैं वो कार में जब जा रही है ना बहुत बारिश हो रही है और वो ऑफिस तरफ ही जा रही है। वहाँ पे एक लिफ्ट मांगती है एक लड़की और दोनों ना कार शेयर करते हैं। ये ना एक एडिटर है और अपने ये लग रहा है ये ना नोवेल लिख रही है जो ये पढ़ रही है और ये सब बात वो सुन रही है। ऐसे करके जो वो जाने लगते हैं बारिश की वजह से इनका कार का एक्सीडेंट हो जाता है और इसकी हेड ना बहुत इंजरी हो जाती है हमारी जो फीमेल लीड है उसकी। और कार में जो उसके साथ बेटी है ना ये ना ऑथर है इस नोवेल की और दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और इतना गहरा चोट लगता है तो ये ना सब कुछ भूल जाती है हमारी फीमेल लीड, ऐसा बता रहे हैं इस प्लॉट में। और उसको ना डॉक्टर कहते हैं ये तो सब कुछ भूल चुकी है और इसका दिमाग में गहरा असर पड़ा है और हम इसका ट्रीटमेंट एक टैलेंस फलन करके एक ट्रीटमेंट है वो इसको मतलब कि ट्रीटमेंट वो दे रहे हैं। फिर डॉक्टर कह रहे हैं कि ये टेलेंसोफेलन जो ट्रीटमेंट है इसके वजह से इसका मेमोरी हम वापस ला सकते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देख रहे हैं कि ये ना कार में बैठी है सेम लेकिन अलग से कपड़ों में। और जब वो उतरती है तो जो हमारा मेन लीड है ना फेंग मोचन उसको मिस आप कार से बाहर निकले करके उसको स्वागत करता है। तो ये देख के ना चौंक जाती है, अरे तुम तो वो नोबेल वाले हो। फिर जब वो घर के अंदर जाती है तो सबको ये भूल चुकी है। तो ये इसके फादर है, एक सौतेली माँ है और बहन है। इस सबको चारों को देख के ना मतलब उसके जो फियांस है उसको भी देख के ना ये पूरा शॉक हो जाती है, आप लोग कौन हो ऐसे करती है। और उसको कहते हैं शायद ये प्रेगनेंसी की वजह से ना इसको मतलब कि ये सब याददाश्त खो चुकी है, इसका सिम्टम्स ऐसे कहते हैं। और जो हम देखे थे ना प्रीवियस तो उसमें जो होटल में दोनों रात गुजरते हैं और ये ना मैं प्रेग्नेंट हूँ कहीं की सबको झूठ बोलती है और ये सच सब ना सच मान रहे इसके फादर मदर जो हैं। और उसके बाद जब वो ये सब देख के ना मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, मैं कौन सी दुनिया में आ गई हूँ, जब इसकी अकल ठिकाने आती है तब वो जाने की कोशिश करती है। लेकिन जो नोवेल में जो जो लिख रही है ऑथर ना तो जो स्क्रिप्ट तो सच में रियलिटी में उसके साथ हो रहा है। ये ना नोवेल की दुनिया में आ चुकी है दूसरी दुनिया में और जो उसकी रियलिटी है उसमें तो उसका एक्सीडेंट हो गया है। याद करने की कोशिश करती है ये क्या हो रहा है, मैं तो कार में थी, मेरी मोबाइल कहाँ पे है। उसका मोबाइल वो ढूंढती है, उसका मोबाइल ही उसको नहीं मिलता है और मैं तो नोवेल पढ़ रही थी, मैं कौन सी दुनिया में आ गई हूँ। जो भी स्क्रिप्ट में लिखा जा रहा है वो रियलिटी में मेरे साथ हो रहा है, मैं नोवेल की दुनिया में आ गई हूँ। ये सब वो मतलब कि दिमाग अपना लगाती है और सोचती है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, जो भी स्क्रिप्ट में लिखेगा वही मेरी लाइफ में वैसे ही बीतेगा, अब मैं वहाँ पे कैसे जाऊँ करके वो सोच रही होती है। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि जो जो वो नॉवेल में पढ़ चुकी है जो जो चैप्टर वो याद करने की कोशिश करती है और वो अपना आइडिया लगाती है कि पहले बार के बारे में वो जो पढ़ी थी वो उसके बाद याद करती है, वो ड्रग जो देती है और जो थर्ड है होटल रूम उसके बारे में, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका फियांस सबके सामने उसको प्रपोज करना, जो भी वो मतलब पढ़ी हुई होती है वो उसको याद करती है
और रियलिटी में अब क्या क्या होगा उसके बारे में वो अनुमान लगाती है। और एक बात है, जो ये सपोर्टिंग विलन है ना, वो रियल में जो उसका नाम है ये अपने मतलब कि उसी कैरेक्टर में मैं हूँ एक सपोर्ट कैरेक्टर में बोल के ये अब ये बात वो जान गई है। फिर क्या होता है, उसका जो फियांस है ना फेंग मोचन, वो उसका सेक्रेटरी आके कहता है कि जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हो, जो सौतेली बहन को आप पटा रहे हो, उसके बारे में जो डील की हो वो सब भूल जाओ। उसके ना नाम पे कोई भी शेयर नहीं है, और ये जो हमारी मिस ये है उसके नाम ना बहुत सारे शेयर्स हैं, ये पूरा रिच बन गई है, उसके दादाजी पूरे प्रॉपर्टीज के नाम कर दिए हैं। तो वो उसकी सौतेली बहन को भूल जाओ। अब जो वो भी वैसे भी मिस ये तुम्हारे पीछे पड़ी है, तुम्हें कब से पटा रही है, उसको अपना फियांस बना लो, कह के उसका गुरु मंत्र देता है उसका सेक्रेटरी। कार में बैठी थी ना वो राइटर, वो ना एक्चुअली में यहाँ पे हम देख रहे हैं वेब नॉवेल में इसकी सौतेली बहन ही है। तो यहाँ पे ना उसका सेक्रेटरी कहता है कि अब ना एक बड़ा सा सीन क्रिएट करेगी अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट लाके, तो आप ना सबके सामने इसको अपना फियांस बना लो, ये जो सपोर्ट कैरेक्टर है मिस ये। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, स्टेज में ना फेंग मोचन है और उसकी सौतेली बहन है, और अनाउंसमेंट हो रहा है। यहाँ पे ना हमारी मिस ये आके हंगामा स्टार्ट कर देती है, झूठे ये क्या क्या कह के, और वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट जैसे दिखाती है। तो मोचन कहता है कि ये मेरी फियांस है और मैं इसको प्रपोज करूँगा, आज से हम दोनों एक हैं, कह के। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना तो कहता है फेंग मोचन कि आप लोग सब गवाह हो कि मेरे एंगेजमेंट मिस ए के साथ हो गया है, और हमें आप ब्लेस करो, ऐसे कह के सबके सामने वो दोनों अनाउंसमेंट करते हैं। ये सब कुछ वो जो पढ़ी है याद करके फिर कहती है कि फेंग मोचन को देखो, मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, और प्लीज़ मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ, और मुझे प्लीज़ जाने दो, और ये सब कुछ भी जो हुआ ना सब भूल जाओ, मैं तुम पे इंटरेस्ट नहीं हूँ। फिर वो जब रूम से जाने की मतलब की कोशिश करती है, वो जा नहीं पाती है। तो फेंग मोचन कहता है कि अरे मैं भी जा नहीं पा रहा हूँ, मेरा सर घूम रहा है। एक्चुअली में वो नाटक कर रहा है। फिर उसके बाद वो कहता है कि अरे मैं ना नौटंकीबाज हूँ, और नाटक करने में ना तुम्हारे से अव्वल हूँ, ऐसे कह के यहाँ पे सीन खत्म होता है। फिर नेक्स्ट सीन में ये सो के उड़ती है, तब तब याद करती है कि ये ना जाने की कोशिश करती है, लेकिन अपने दीवार पे इतनी जोर से अपने सर को से पटकती है ना, तो ये ना पूरा बेहोश हो जाती है। तो उसका असिस्टेंट आता है, कहता है अब आपको याद आया क्या मिसी, आप कल जोर से आपके सर पे लगा था, मैं आपका असिस्टेंट हूँ 10 साल से, और आपके लिए मैं नाश्ता ऐसे लाया हूँ। तो वो ऐसे सो के उठ के बड़बड़ाती है, अरे मुझे काम पे जाना है। लेकिन वो जब आँख खुलती है तो देखती है कि मिस ये है, पूरे ये खानदान का सबसे बड़ी बेटी है ये, और बहुत रिच है ये। और वो कहता है उसका असिस्टेंट, आपको ना अभी से हेल्दी डाइट लेनी होगी क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो। तो ये सुन के ना डर जाती है, अरे मैं प्रेग्नेंट हूँ कब। असिस्टेंट को वो कहती है कि मेरे लिए ना वो प्रेगनेंसी चेक करने का किट लाओ। तो फिर वहाँ पे उसके परिवार वाले ना सब कह रही हैं शादी से पहले ये प्रेग्नेंट होगी, ये हो गया, और उसको अब क्या करें हम। तो वो जो उसकी सौतेली बहन है वो कहती है कि ये फैंग ग्रुप अच्छा नहीं चल रहा है, और हम क्या करते हैं कि फैंग को इसके साथ शादी करवा देते हैं, तो दोनों का कारोबार एक हो जाएगा और आसानी होगी। और यहाँ पे इसका सेक्रेटरी भी उसको गुरु मंत्र दे रहा है फेंग मोचन को कि देखो इसकी शेयर्स आप मिला लोगे तो आपकी कंपनी फिर से अच्छा मतलब कि अच्छा प्रोग्रेस करेगा, और आप भी पहले से आपकी कंपनी बहुत अच्छी चलेगी। और फिर वो कहता है कि मिस ये को मैं कैसे फंसाऊँ अपनी जालों से। तो वो कहता है कि उसको ना बड़े मसल बहुत पसंद हैं, जो जिम वाले लड़के होते हैं ना, मिस ये उनको बहुत लाइक करती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो प्रेगनेंसी किट लेके बाथरूम जाती है, तो उसकी जो सौतेली माँ है वो भी प्रेग्नेंट है, वो भी प्रेगनेंसी किट में अपनी प्रेग्नेंट है कि नहीं वो चेक करने के लिए एक किट वहाँ पे बाथरूम में रखी है। और ये यहाँ पे जाती है, और ये भी मतलब दोनों किट होता है। तो इसका किट क्या होता है कि हमारी मिस ए की किट गिर जाती है नीचे, और उसकी वो ढूंढती है, तो उसकी मम्मी जो है सौतेली मम्मी उसकी किट को ये अपना किट समझ के देखती है कि वो प्रेग्नेंट है, और वो ना बाथरूम में पूरा शॉक हो जाती है, और यहाँ से मैं भागूँ कैसे भी करके, और यहाँ से जब मैं बाहर निकलूँगी तब मैं शायद अपनी दुनिया में जा पाऊँगी, और मैं तो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। लेकिन वो किट समझ के वो किट ना उसकी मम्मी की होती है, वो सोचती है कि वो खुद प्रेग्नेंट है। फिर उसके बाहर कुछ डिस्कशन हो रहा है, तो वहाँ पे उसकी सौतेली माँ कहती है कि देख तू मेरी बेटी है, और तू फैंग से शादी करेगी ना, तो मतलब शादीशुदा तो हो जाएगी, तो तेरी ज़िंदगी आराम से गुजरेगी। तो वो कहती है कि मुझे शादी के बारे में कोई शौक़ नहीं है, और मैं ना एक अच्छी बड़ी बिजनेस वूमेन मैं बनना चाहती हूँ। तो यहाँ पे ना ये याद करती है कि हमारी मिस ये कि ये ना
जो कार में बैठी थी ये तो मेरे साथ है, तो उसको ना याद दिलाने की कोशिश करती है, तुम्हें याद है क्या, याद है क्या, हम दोनों एक साथ कार में बैठे थे, तुम मेरी अभी बहन हो, देखो तुम भी अलग दुनिया से हो और मैं भी अलग दुनिया से हूँ, चलो हम दोनों अपनी रियलिटी में जाते हैं। लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाती क्या बड़बड़ा रही है, लेकिन इसको तो याद ही नहीं है, ये ऑथर को ये सोच रही है कि उसकी खुद की ही बहन है। फिर उसके बाद ना उसकी मम्मी ऐसे सोच रही है कि अरे मेरा बेटा पैदा होगा। अब जब वो किट देखती है ना, वो तो हमारी मिस ए की किट है, वो सोचती है कि अरे मैं तो प्रेग्नेंट ही नहीं हूँ, लेकिन रियलिटी में वो प्रेग्नेंट है खुद, उसकी माँ। और उसके बाद ना क्या होता है कि वहाँ पे फेंग मुचेन आ जाता है इन दोनों से मिलने मिस ए के घर पे। यहाँ पे एपिसोड 1 खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।